अब आएगी आवाज। हमने टॉपिक पढ़ा था दैहिक विकार। बहुत अच्छा। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे दैहिक विकार यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कितने दैहिक विकार पढ़ लिए थे? एक दैहिक विकार आम कंप्लीट, अंगूर कंप्लीट हो गया। चलो ठीक ठीक। तो हमने टॉपिक पे पढ़ा था अंगूर के दैहिक विकार। आप लोग मेरे साथ में रिपीट करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे, शाबाश। बोलो, हैन एंड चिकन, ब्लॉसम नहीं, एलेक्स एंड रॉट, पिंक बेरी, शॉर्ट बेरी, ये चारों किसके हैं? शाबाश। अब हम देखते हैं आगे कि आगे अगली जो फसल का नाम पता है क्या है? अमरूद। क्या है? अच्छा, मैंने आम लिखा दिया। चलो, अगर मैंने लिखा दिया इसका मतलब सही लिखा है। तो हम आम के दैहिक विकार पढ़ेंगे आज। तो आम के अंदर काफी दैहिक विकार होते हैं, प्रश्न आता भी है। देखो, अच्छा क्वेश्चन आता है गाइस। तो यूं है इसमें एक उसमें दैहिक विकार होता है, उसका नाम है स्पॉन्जी उत्तक। क्या नाम है? तो आम के अंदर एक स्पॉन्जी उत्तक करके एक अच्छा खासा दैहिक विकार होता है। स्पॉन्जी टिश्यू बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्पॉन्जी टिश्यू में होता यह है कि जैसे आम है तो आपने कई बार इसके अंदर देखा है कि आप जब इसको काट करके देखते हो तो जो रस या फिर पल्प होता है वहां पे बिल्कुल सूखा सूखा सा दिखता है। अंदर काटने पे अपने को दिखता है सूखा, गुठली नहीं, जहां पे गुदा होता है वहीं पे अपने को सूखा सूखा सा दिखता है। तो वहां पे क्या होता है, जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो निष्क्रिय होने के कारण यहाँ के उत्तकों में हवा भर जाती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो स्पॉन्जी उत्तक एक बहुत ही बड़ी समस्या है। लेकिन ये जो समस्या है ये अल्फांसो किस्म के अंदर सबसे ज्यादा है। किसमें है? तो जो अल्फांसो वैरायटी है आम की, जो कि सबसे अच्छी किस्म जो है मानी जाती है, इसमें ये समस्या सबसे ज्यादा है। जिसमें सबसे ज्यादा समस्या लगती है उसको कहते हैं संवेदनशील किस्म। क्या कहते हैं? तो ये इसकी सर्वाधिक संवेदनशील किस्म है। क्या है बेटा? सर्वाधिक संवेदनशील किस्म का नाम पूछते रहते हैं अक्सर, तो आप क्या करोगे उसमें? अल्फांसो। दूसरा इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो रत्ना किस्म है और ज्यादातर जो अर्का सीरीज की किस्में हैं, अर्का, जैसे मान लो कि भाई अर्का अर्का अरुणा है, अर्का नीलकरण है, या फिर अर्का अनमोल है, ये भी अर्का जो है पुनीत है, ये भी इसी की किस्में सब। तो अर्का सीरीज वाली किस्मों में भी ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ध्यान रखना। तो ये प्रतिरोधी किस्में हैं। कैसी है? उनके अंदर ये समस्या नहीं होती है, तो आप लोग ध्यान रखें, प्रतिरोधी किस्में। बहुत अच्छा। तो हम थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि आम के अंदर जड़ क्षेत्र में तापमान उतार चढ़ाव हो रहा है। अगर आम का जो रूट जोन है वहां पे तापमान ऊपर नीचे हो रहा है तो ऐसे में दिक्कत है। उसको हम लोग कहते हैं उच्च तापमान संवहन। क्या कहते हैं? तो उच्च तापमान संवहन की वजह से, यानी ऊपर नीचे तापमान हो रहा है जड़ क्षेत्र में। कहां पर हो रहा है? जड़ क्षेत्र में। उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रही है ऊपर की तरफ, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है स्पॉन्जी उत्तक। प्रश्न आने की क्या प्रायिकता रहेगी? प्रश्न ये आएगा गाइस कि ये स्पॉन्जी उत्तक समस्या किसमें होती है? आम के अंदर होती है। क्या प्रबंधन है? तो प्रबंधन में अगर तापमान गड़बड़ कर रहा है तो एक तो हम तापमान को कंट्रोल करेंगे। किसको करेंगे? उसके लिए हम लोग मल्चिंग करेंगे। क्या करेंगे? जड़ क्षेत्र में मल्च लगा दो, उससे तापमान कंट्रोल होता है। दूसरा हम क्या करेंगे? जल्दी तोड़ लेंगे। ये समस्या आम जो पकता है लास्ट में उस समय ज्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे? 75% पकने पर तोड़ेंगे। कब तोड़ेंगे? 75% परिपक्वता पर तुड़ाई। तो हम परिपक्वता पर क्या कर लेंगे? तुड़ाई कर लेंगे। तो ये प्रॉब्लम होने के चांस कम रहेंगे और आम क्लाइमेट्रिक फल है तो बाद में पक जाएगा। ये प्रश्न एफएसओ के अंदर 2 बार पेपर हुआ, दोनों ही बार आया। बड़े पेपर जितने भी होते हैं उसमें आता है कि आम का स्पॉन्जी उत्तक रोग सबसे ज्यादा किसमें होता है? अल्फांसो। ठीक है। और दूसरा है कि ये किसमें होता है? तो आम में। बहुत अच्छा। अगली एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग पता है क्या कहते हैं? एक झुमका करके इसमें और प्रॉब्लम होती। क्या होती है? बोलो, झुमका। क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लस्टरिंग। क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है झुमका बनना। झुमका मतलब गुच्छा। तो इसमें गुच्छा मुच्छा रोग नहीं है।
ये गुच्छा मुच्छा रोग अलग समस्या है। इसमें क्या होता है, आम का पुष्प क्रम कहलाता पेनिकल। क्या कहलाता है? उस पेनिकल का आगे वाला भाग जो होता है स्टूडेंट्स, वहां पर छोटे 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 फ्रूटलेट बन जाते हैं, छोटे छोटे फलों का गुच्छा बन जाता है ऐसे। तो इतने सारे फल एक साथ बन जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये इतने बड़े होने के बाद नीचे गिर जाते हैं। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं अपन? झुमका कहते हैं। डब्ल्यूओ का पिछले साल का पेपर जिसके अंदर प्रश्न आया कि झुमका नामक समस्या किसमें होती है, तो आम के अंदर होती है। ये फूल आते समय कम तापमान के कारण होता है। इसका जो कारण है वो है पुष्पन के समय कम तापमान। तो पुष्पन के समय जो कम तापमान है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसके नियंत्रण के लिए धुआं करते हैं। क्या करते हैं? तो धुआं करने से भी देखो फर्क पड़ता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग करते हैं धुआं। धुआं करने के लिए एक शब्द बताया था मैंने, बताओ क्या है? स्मजिंग। क्या कहते हैं? तुम्हारे अभी नहीं पढ़ा है, आगे बढ़ेंगे। स्मजिंग का मतलब होता है धुआं कर। क्या होता है? स्मोकिंग का मतलब भी धुआं करना होता है, लेकिन स्मोक का मतलब तो धूम्रपान करना होता है। जैसे धुआं करने को स्मोकिंग भी कहते हैं, खैर कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग है मामला। तो ऐसे जो है, तो ये आप ध्यान रखोगे नहीं रखोगे? तो कितने देह विकार होंगे? 2। एक समस्या इसमें और होती, काला सीरा। क्या होती है बेटा? काला सीरा को बोलते ब्लैक टिप। क्या कहेंगे? ब्लैक टिप। तो ब्लैक टिप कहते हैं, हम थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। काला सीरा सबसे कॉमन समस्या है जो हम आज दिन तक पढ़ते आए हैं कि आम को हम लोग जो है ईंट के भट्टों के पास में लगाते हैं तो आगे से काला काला हो जाता है। कहां से? आगे मतलब टिप। टिप यानी आगे वाला भाग काला हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ब्लैक टिप। इसके कारण जो है उनके अंदर एक मुख्य कारण है बोरोन की कमी। क्या है? एक कारण तो है बोरोन की कमी, एक होता है ईंट के भट्टों से निकलने वाली गैसें। तो जो ईंट के भट्टे होते हैं, ईंट के भट्टों से निकलने वाली जहरीली गैसें, तो जो जहरीली गैसें होती है उनसे ये प्रॉब्लम होती है, ऐसा कहा जाता है। कौन कौन सी गैसें निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड एसिटिलीन। क्या है? तो इस तरीके से जो ये गैसेस हैं इनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो आम के भट्टे जो हैं, आम के भट्टे नहीं, ईंट के जो भट्टे हैं उनके आसपास अगर आम का बगीचा आ जाए, हालांकि ऐसे रेयर केस होते हैं, ऐसे बहुत कम चांस है कि भाई जहां आम का बगीचा वहां ईंट का भट्टा भी हो, तो जहां है वहां ये समस्या होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इससे बचने का जो तरीका है उसके लिए हम, एक तो है रिक्वेस्ट। क्या है? किससे रिक्वेस्ट है? ईंट के भट्टे वाले से कि भाई साहब आपकी जो चिमनी है, ईंट के भट्टे की जो चिमनी है, इसको आप क्या करो, थोड़ा ऊंचा बनाओ, लगभग 20 मीटर। कितना? इसको कम से कम 20 मीटर ऊंचा कर दो ताकि हमारा जो बगीचा लगा हुआ है इसके ऊपर से धुआं निकल जाए ताकि ये बचे। यही तो और है, और तो कोई उपाय नहीं। तो ऐसे में, और दूसरा हमारे पास में जो इलाज है वो है बोरेक्स का छिड़काव। किसका करेंगे? हाँ, ये सबसे अच्छा यही है। तो हम करेंगे बोरेक्स का छिड़काव। तो बोरेक्स का हम लोग छिड़काव कर सकते हैं 0.6%। कितना करेंगे? लगभग 0.6 या 1% के आसपास। जहां जहां पर भी बोरोन की कमी होगी वहां वहां पर हम क्या करेंगे? बोरेक्स का। और जहां मोलिब्डेनम की कमी होगी वहां करेंगे अमोनियम मोलिब्डेट। किसका छिड़काव करेंगे? समझ गए? शाबाश। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है सर, इसको पढ़कर सुनाना। किसको पढ़कर सुनाना है बेटा? चलो, तो कितनी समस्याएं होगी? 3। स्पॉन्जी टिश्यू, झुमका क्लस्टरिंग और ब्लैक टिप। इसका ज्यादा नाम कौन सा होने से? ब्लैक टिप है। अब कुछ कुछ माइनर प्रॉब्लम भी होती है, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक समस्या इसमें बहुत ही कॉमन है, उसका नाम पता है क्या है? सॉफ्ट नोज। क्या नाम है? सॉफ्ट नोज। एक तो याद रखना, और एक इसमें आप लोग याद रखना जेली सीड। क्या याद रखोगे? जेली सीड। सॉफ्ट नोज और जेली सीड ये दोनों छोटे माइनर है जो अच्छे एग्जाम होते हैं उनके अंदर आते हैं। सॉफ्ट नोज का मतलब फल का आगे, जैसे ये फल है आम का, इस आम का जो आगे वाला भाग है इतना सा, जैसे इसमें तो बिल्कुल आगे आगे से काला पड़ता है, ये लगभग आधे से थोड़ा कम, ये बुरा बुरा सा सड़ने लग जाता है। इसको कहते हैं नाक। नहीं होता नाक, नोज का मतलब नाक। तो इस आम का जो नाक होता है वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट, यानी गीला गीला सा, ढीला ढीला सा हो जाता है। एंड
जेली सीड के अंदर जो बीज होता है अंदर, उस बीज के आसपास का जो गुदा होता है वो कैसा हो जाता है, गीला सा, जेली जैसा। तो ये दोनों प्रॉब्लम आम में है कैल्शियम की कमी से। किसके कारण? बहुत अच्छा। एक प्रॉब्लम और है, उसे हम लोग कहते हैं लीफ स्कोर्चिंग। क्या कहते हैं? चाहे तो लीफ स्कोर्च कह दो, चाहे लीफ स्कोर्चिंग भी कहते हैं इसको। स्कोर्चिंग कह दो, स्कोर्च कह दो, एक ही बात। पत्तियां आगे आगे से अपने आप सूखती। आगे से आप देखोगे तो आम के पेड़ पे पत्तियां पत्तियां आगे आगे से सूख रही, आधी पत्ती हरी भरी, आधी सूख रही। तो इसके अंदर आप देखोगे तो ये मुख्य कारण है क्लोराइड की विषाक्तता। किसकी विषाक्तता? तो क्लोराइड की विषाक्तता के कारण ऐसा है। और या पोटेशियम की कमी। किसकी कमी? पोटेशियम की कमी के कारण ऐसा होता। तो मैंने आपको 6 बता दिए, एक और बताना अभी, ठीक है? मुख्य रूप से आम के अंदर जो गुच्छा मुच्छा रोग नहीं होता क्या, वो है तो देख बेकार है, लेकिन हम उसको आजकल रोग में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? आम में मैंगो माल फॉर्मेशन नहीं होता क्या, मैंगो माल फॉर्मेशन, गुच्छा मुच्छा रोग, तो उसको हम लोग रोग के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें रोग जनक भी जिम्मेदार है, इसलिए है तो देख बेकार है वो ज्यादा केस में। अब हम देख लेते हैं आगे। एक प्रॉब्लम और है जो एकांतर फलन कहलाती। क्या कहलाती है? एकांतर फलन। शाबाश, हमने पढ़ा थोड़ी पहले। एकांतर फलन को हम द्विवर्षीय फलन के नाम से जानते हैं। बेटा क्या कहते हैं इसको? द्विवर्षीय फलन। देखो इसको और अंग्रेजी में कहते हैं ऑल्टरनेट बियरिंग। क्या कहेंगे? ऑल्टरनेट बियरिंग, या इसको कहते हैं बाइनियल बियरिंग। किस नाम से जानते हैं? बाइनियल बियरिंग। कुछ खास बात है क्या? नहीं, कुछ खास बात नहीं है। तो ये गांव में हमने बहुत देखा हुआ है। ये आम के अंदर मुख्य समस्या है। हालांकि आम के अलावा कई फलों के अंदर और भी है, जैसे ये आम का पेड़। इसमें क्या होता है, इस साल तो फल आ गए, अगले साल नहीं आए, अगले साल आएंगे, अगले साल नहीं आएंगे। ये एक कॉमन समस्या है। देखो, तो ये जो समस्या है, कई बार इसका ये रूप भी देखा गया है कि पौधे के एक साइड में तो फल आ रहे हैं और एक साइड में नहीं आ रहे। अगले साल इधर आएंगे तो इधर कुछ नहीं आए। तो ये कुछ शाखाओं पे आते हैं, कुछ पे नहीं आते। इन सभी को हम लोग अनियमित फलन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनियमित का मतलब कुछ पता नहीं कि अगले साल भी आएंगे कि आएंगे, ऐसा। तो जिस साल फल आ जाते हैं उसको तो कहते हैं ऑन ईयर। क्या कहते हैं? जिस साल फल नहीं आते हैं उसको ऑफ ईयर के नाम से जानते हैं। तो ये भी तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना। जिस साल फलन हो गया उसको तो क्या कहेंगे? ऑन ईयर। जिस साल फलन नहीं हुआ उसे कहेंगे ऑफ ईयर। तो नहीं होगा तो ऑफ ईयर। तो एक साल ऑन ईयर, एक साल ऑन ऑफ, ऐसे चलता रहता है। कारण की अगर हम बात करें तो इसका कोई एक कारण जो है फिक्स नहीं बताया गया है। इसका मुख्य कारण बताते हैं आनुवंशिक। क्या है बेटा? आनुवंशिक का मतलब इसके अंदर कुछ जीन ऐसे हैं। आम की सभी किस्मों में समस्या नहीं है। ये समस्या जो है ये आम के अंदर जो समस्या है, ये आम की उत्तर भारत की किस्मों में ज्यादा है। किसमें है? आम की उत्तर भारत की किस्मों में ये प्रॉब्लम जो है उत्तर भारत की किस्मों में ज्यादा है। उत्तर भारत की किस्मों में। तो अब जो किस्में होती है ना, उनके अंदर क्या होता है कि जीन ऐसे। भाई आप सभी को ये चीज तो पता है कि सारा खेल जीन का है। किसका है? जीन जो होते हैं, गुणसूत्र जिनको बोलते, गुणसूत्रों के ऊपर होते हैं जीन। गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन होते हैं, डीएनए वगैरह, उनके अंदर। तो अब ये बात करोगे आप लोग यहाँ पर, जैसे एक उदाहरण की बात, किसकी बात करें? एग्जाम्पल समझाता हूँ तुमको कैसे। जैसे कि आपके गांव में ये पौधा है गेहूं का। किसका पौधा है? ये गेहूं का पौधा है। इसको ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं, ठीक है? बात आज के 50, 60, 70 साल पहले की बता रहा हूँ। तो अब ये आपका गेहूं है, ये गेहूं। अब ये गेहूं का पौधे, ये बाली मैंने बनाई रहे ऐसे ही, ये गेहूं के ऊपर बाली। लेकिन ये गेहूं का पौधा काफी बड़ा है। जैसे ये कोई आदमी खड़ा है, उससे भी बड़ा मान लो। ये गेहूं का पौधा ऐसे। अब गेहूं के पौधे, तो ये आदमी देखो ये ऊपर की तरफ देख रहा है कि इतना बड़ा पौधा है। अब ये पतला पौधा, काफी पतला है, और पौधा लंबा काफी। तो तकलीफ है, थोड़ा पानी पिलाओ नीचे गिर जाता है। तो इस बाली का वजन भी सहन नहीं कर सकता। तो मान लो कि ये बंदा जो खड़ा है, ये नॉर्मनी बोरलॉग कौन है? उन्होंने सोचा यार कि चक्कर है, ये तो भारी, ऊपर देख रहा, इतने बड़े गेहूं के पौधे कैसे सेट हो मामला। तो अब ये पौधा की लंबाई को भी तो कोई ना कोई जीन कंट्रोल कर रहा है। तो पौधे में जो जिब्रेलिक अम्ल बनती, प्लांट के अंदर जिब्रेलिक एसिड का काम है पौधे की हाइट को बढ़ाना।
कुछ हार्मोन बहुत सारे होते हैं, जैसे कुल हार्मोन में आपको जैसे 7 बताता हूँ। जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिक एसिड है, साइटोकाइनिन है, एथाइलिन है, एब्सिक एसिड है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड है, जेस्मोनिक एसिड है, काफी सारे नैनो हार्मोन की खोज हो गई है। तो हार्मोन क्या करते हैं, बहुत कम मात्रा में पौधे को कंट्रोल करते हैं। अब एक हार्मोन है GH3। कौन सा हार्मोन है? जिब्रेलिक एसिड कई सारे, उसमें से GH3। अब GH3 पौधे में बनता है, उसकी एक रासायनिक प्रक्रिया है अंदर कि भाई हाँ ऐसे ऐसे करके बन रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, पूरा विस्तृत तो ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे है जिब्रेलिक एसिड 12। क्या है ये? GA12। मतलब पौधे के अंदर बहुत सारे GA बन रहे थे, अभी GA12 बना है। मैं आपको बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज बता रहा हूँ। यहां से अब बन रहा है जिब्रेलिक एसिड 4। क्या बन रहा है? जिब्रेलिक एसिड 4 बन रहा है। ठीक है, अभी जो है पौधे बड़े बड़े से हैं, हमने देखा है कि इसमें ये हमने पहचान कर ली जिब्रेलिक एसिड कैसे बन रहा है। ये इसमें निष्क्रिय फॉर्म है। क्या है? जब तक पौधे में ये फॉर्म रहती है जिब्रेलिक एसिड काम नहीं करता, जैसे ही इस फॉर्म में बदलता है एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिव। GA4 और GA1 दो ऐसे स्टेज, एक्टिव स्टेज। इसको इसमें बदलने का काम करता है जिब्रेलिक एसिड 20 ऑक्सीडेज। कौन करता है? जिब्रेलिक एसिड 20 ऑक्सीडेज एंजाइम का नाम है। इस एंजाइम को जो कोई कोई प्रोटीन या कोई कोई जीन इसको कंट्रोल करता है। तो हमारे पास में आजकल ऐसी तकनीक आ गई है, मेंडल के टाइम पे नहीं थी, बोरलॉग साहब के टाइम पे थी। तो हमारे पास ये तकनीक है कि हम इस जीन को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल। अगर आपने इस जीन की मात्रा बढ़ाई, इस जीन मतलब इस एंजाइम की मात्रा बढ़ाई, तो इसकी मात्रा बढ़ाओगे तो ये ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा, क्योंकि इसका काम क्या है? इसको इसमें बदलना। तो अगर आपने इसकी मात्रा घटा दी तब तो जिब्रेलिक एसिड कम बने, इसकी मात्रा बढ़ा दी तो जिब्रेलिक एसिड ज्यादा बने। तो बोरलॉग साहब ने क्या किया, इसको म्यूट कर दिया। क्या कर दिया? म्यूट, या फिर इसको साइलेंट कर दिया, ये अब कम बना। जिब्रेलिक एसिड जब तक पौधे में बनेगा तब तक पौधा कमजोर रहता है, लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? पौधा लंबा हो जाता है। इसकी खोज भी ऐसे हुई थी चावल के पौधे पे। चावल के पौधे को देखा तो चावल के पौधे में एक जो बीमारी लग रही थी, उस फर्स्ट टाइम की बात है, तो जिब्रेलिक एसिड क्या हो रहा है, तो पौधे को बहुत लंबा कर रहा है। तो उन्होंने इस जीन को कंट्रोल कर लिया, तो जिब्रेलिक एसिड कम बनी। और जो नए गेहूं के पौधे उन्होंने तैयार किए वो कैसे बने? बोने या अर्ध बोने। कैसे बने? सेमी ड्वार्फ। और ये हो गई हरित क्रांति। क्या हो गई? तो ये कितना बड़ा काम। सेम टू सेम आम के अंदर ये समस्या है। तुम्हारे में से कोई वैज्ञानिक बने, जैसे मान लो 12वीं वालों को बताता हूँ मैं, लॉन्ग वाले, पीजी वाले, तो यूं है कि भाई तुम ये तकनीक सीख जाओ कि आम के अंदर इस समस्या को कौन कंट्रोल कर रहा है, फिर उस जीन को पहचान कि किस जीन की वजह से इसे गड़बड़ हो रही। तभी तो हम कह रहे हैं आनुवंशिक समस्या। उस जीन को पहचानो जिसकी वजह से एकांतर फलन की समस्या हो रही है, और उस जीन को ही कंट्रोल कर लो। फिर तो हर साल फलन आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक पौधे में हजारों लाखों की संख्या में जीन हो, और कितने जीन को पहचाने। तो ऐसे ऐसे जीन की पहचान करे तब जाकर के बने बात, है कि नहीं है? तो ऐसे करके, तो ये कई वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई ये आनुवंशिक समस्या है, कई कहते हैं कि भाई CN अनुपात में गड़बड़ है, उसकी वजह से जो है ऐसा होता है। कई वैज्ञानिक कहते हैं ये हार्मोन में के जिब्रेलिक एसिड ज्यादा बनता है, इसलिए ये दिक्कत आती है। तो इसके अंदर जो है हार्मोन्स का असंतुलन भी इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे कारण बताए जाते हैं। तो इसका एक तोड़ तो एक दवाई है। इसका अगर हम प्रबंधन या मैनेजमेंट की बात करें विद्यार्थियों, तो इसके अंदर एक तोड़ तो इसका ये है कि एक दवाई है, उसका नाम है पेक्लोब्यूट्राजोल। क्या है? हाँ बोलो, पेक्लोब्यूट्राजोल। पेक्लोब्यूट्राजोल एक दवाई है जो मार्केट में कल्टार के नाम से मिलती है। किस नाम से? कल्टार के नाम से मिलती है। 5 से 10 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको काम में लेते हैं, जड़ क्षेत्र में देते हैं। किधर देते हैं? इसको हमेशा किधर अप्लाई किया जाता है? रूट जोन। कहां पर? अब ये प्रश्न 2 बार आ गया अलग अलग बड़े एग्जाम में कि भाई कौन सी दवाई से एकांतर फलन की समस्या को कंट्रोल करते हैं? पेक्लोब्यूट्राजोल। बोलो, पेक्लोब्यूट्राजोल। इस दवाई की कितनी मात्रा काम की है? 5 से 10 ग्राम। ये दोनों प्रश्न एओ के एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में दोनों ही प्रश्न आ रहे हैं। दूसरा इसका तोड़ है कि जो नियमित फलन वाली किस्में हैं वो लगाएंगे। क्या करेंगे? तो आप किस्में लगाओ नियमित फलन वाली। तो नियमित फलन वाली जो किस्में हैं, नियमित फलन वाली किस्में, जैसे कि साउथ इंडिया वाली किस्में से रत्ना, कौन सी है?
जैसे रत्ना है, नीलम है, बेंगलोरा जिसे हम तोतापुरी कहते हैं, क्या कहते हैं, तोतापुरी है, ये किस्में लगाओ। या आजकल की जो संकर किस्में है, आम्रपाली है, मल्लिका है, ऐसी किस्में हम लोग लगाएंगे। कैसी लगाएंगे, आम्रपाली और, समझे, शाबाश, ऐसे। अब प्रश्न है कौन सी नियमित फलन वाली, तो दक्षिण भारत की नियमित फलन वाली तो है ऐसे। तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? आम के अंदर बोलो, स्पॉन्जी टिश्यू, झुमका क्लस्टरिंग, ब्लैक टिप, सॉफ्ट नोज, जेली सीड, लीफ स्कोर्चिंग, एकांतर फलन। तो ये एक बार थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं ताकि तुम कंट्रोल जोन में आ जाएंगे, उसके बाद में तो आप तुरंत प्रभाव से लिखेंगे। ठीक है, शाबाश। सर एग्रोनॉमी के सर ने मोलिब्डेनम की कमी को वेनेडियम पूरा करते हैं यह बताया, तो मैं क्या करूं, बताया वो बताएंगे, जो भी उनके सब्जेक्ट का मैटर होगा तो बताएंगे, उसमें तो मैं क्या ही कर सकता हूं, सही नहीं। लगता है कि सभी टीचर को सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है, इसलिए रोज अलग अलग स्वेटर पहन के आते हैं। हाँ तो मिलती है तो क्या करें, पता पहन के आएंगे हम लोग, नहीं? सही नहीं। मैं पिछले 20 दिन से एक ही पहन के आ रहा, तब तो तू नहीं बोला कुछ। सही नहीं, तो फिर तो कमाओ, सही नहीं, कमाने चाहिए और क्या। तो तुम भी कमाना, तुम भी पहनो, कौन रोकता है। पैसे कमाओ, पहनो, साथ में ले जाने से तो पैसे कोई आदमी साथ थोड़ी आते। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे फिर भी शांत हो गए। अमेरिका का एक पूर्व प्रधानमंत्री शांत हो, वो राष्ट्रपति शांत हो गया, आज क्या नाम भूल गया मैं। अमेरिका का रामनाथ कोविंद तो अपने यहाँ वाले, अमेरिका के 100 साल के होके मरे, कितने, पूरे 100 साल की उम्र पूरी हुई, लिमिडिटी खत्म होने के बाद खत्म। 100 साल काफी होते हैं, देखो 100 साल तक जीना बहुत होता है, नहीं? अपने यहाँ तो कहते हैं कि 60 साल में वैलिडिटी खत्म। चले आगे। कल आए थे नहीं आए थे तुम लोग, कौन कौन नहीं आया, तुम नहीं आए, तुम नहीं आए जो तो कोई मतलब नहीं है, देखो आना चाहिए। चले आगे, फास्ट लिखिएगा। इस सुपरवाइजर वाले भी आए थे लड़के, तो सुपरवाइजर तो कम आए थे, वो क्या ही पोस्टिंग मिल गई उनको, तो वो सब अपने नौकरी कर रहे थे, छुट्टी नहीं मिली होगी तो नहीं आएंगे वहां। बाकी तो 13-14 तो आए थे, 13-14 लड़के तो सुपरवाइजर वाले आए थे ना। सिलेक्शन भी काफी का हुआ अपनी, 120 के आसपास है इस बार लड़के, तो वो अगली बार आ जाएंगे। प्रोग्राम आते रहेंगे वैसे, इस साल और कोई प्रोग्राम होगा तो। बेटा फास्ट लिखने की आदत डाल दो, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है, और गई नहीं, इसलिए फटाफट ही लिखो। नहीं, सिलेबस काफी लंबा है, अभी तो शुरुआत, इसलिए क्या है कि ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारे 2026 तक पढ़ते रहे अपन। हाँ हाँ, होता है ऐसा।
धुआं करने को बोलते हैं स्मजिंग। नए जिले बने थे उनको भी हटा गए, बढ़िया रहा। अब फिर अब नो हटाए ना, नो कम हो गए, वाह। कम याद करने पड़ेंगे जीके में। हमारे भिलवाड़ा में एक शाहपुरा था, उसको हटा दिया। शाहपुरा बनाया था भिलवाड़ा में एक, उसको हटा, दूदू वाले भी हटा दिया तुम्हारे। वो क्या नाम हुआ कि नेताजी का? प्रेमचंद जी बैरवाग क्या नाम है? नहीं दूदू नहीं, वहां के जो वो थे ना विधायक पहले, क्या नाम उनका? वहां के नेता कौन है एक वो? अरे बेवकूफ, मैं वहां की बात कर रहा हूँ, तू मेवाराम को ला रहा बेटा। जयपुर में दूदू वो नहीं, जिनके कारण जिला बनाया था, वहां के कौन है कांग्रेस के नेता? बाबूलाल नागर, हाँ बाबूलाल नागर है वो। हर चीज में तुम मेवाराम को ले आओ हैं। मैं आगे कर रहा हूँ। जिले बने रहते तो ठीक ही था, पद मिलते, वो नए जिले होते तो कुछ पोस्टें नई नई वैकेंसी आती है, कुछ न कुछ तो पद बढ़ते हैं। अब वहां पे जो कलेक्टर एसपी लग रहे थे उनको भी हटाएंगे, तो उनकी भी, उनको फिर इधर उधर करेंगे सेट। अब देखो क्या ही हो, सरकार है, सरकार है। तो सरकार आती है तो अटल सेवा केंद्र हो जाते हैं, वापस जाती है राजीव गांधी सेवा केंद्र हो जाती है। ये यही चलता रहता है इनका, ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। लोगों को पागल बनाना है जनता को। चले आगे। ये देखा लीफ स्कोर्चिंग। लीफ स्कोर्चिंग क्लोराइड की विषाक्तता या पोटेशियम की कमी। क्लोराइड की विषाक्तता Cl लिखा है, क्लोरीन या क्लोराइड की विषाक्तता। चले आगे। अब लिखो बेटा एकांतर फलन फटाफट से। ये तो मैंने, ये वाला नहीं लिखना, ये समझाया खाली, ये GA3 वगैरह ये नहीं लिखना, ये तो मैंने आपको हरित क्रांति बताई थोड़ी। हाँ पोटेशियम की कमी बिल्कुल। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को छुट्टियां कितनी मिलती है? छुट्टियां छुट्टियां मिलती है, टेंशन मत लो, अनशन छुट्टियां मिलती है, तुम बन जाओ पहले फिर कोई बात नहीं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को देखो 15 तो CL मिलती और 30 PL मिलती। 15 CL 30 PL, शनिवार रविवार की छुट्टी और बचे हुए दिन उनमें काम करो। तो शनिवार रविवार की छुट्टी आ गई, तो 52 सप्ताह होते हैं साल में, 52 और 52 कितने होते हैं? 104। तो 104 तो शनिवार रविवार हो गए। अब 30 PL मिलती, तो 104 और 30 134 और 15 वो मिलती है, राउंड फिगर में 150 तो ये है। अब जो होली दिवाली त्योहार आते हैं, जो भारत त्योहारों का देश, अनशन त्योहार आते हैं इधर,
तो त्योहार भी आते हैं तो उनकी छुट्टियां रहती है। 365 में से ये घटा लो, दिन बचेंगे उसमें तुम्हें करना काम है। छुट्टियां खूब है, टेंशन मत लो। और एक बार जिसकी तैयारी कर रहे हो वो बन जाओ, फिर और कुछ बन जाना, हाथ में और तैयारी कर लेना। केंद्र सरकार तनख्वाह जो बताया है नया वाला, अगर वो फॉर्मेट लागू हो जाता है तो मजे हो जाएंगे। वो कह रहे कम से कम सैलरी 51,000। 2008वें वेतन आयोग में कम से कम तनख्वाही कितनी है? 51,000 है, जो केंद्र सरकार बोल रही है। तो 2026 से लागू होगा तो 25 पाएगी, 26 और 27 से अपने होता है 1 जनवरी से। तब तक तुम्हारा प्रोबेशन वगैरह होगा, करोगे तब तक हो ही जाएगा। चले आगे। इतने पैसों कहाँ ले जाओगे? लिख लिया बेटा? सर शाहपुरा तो जिला बनने लायक भी नहीं था, फिर भी उसको बना दिया। जिले जितने भी बने ये भी पहले लायक नहीं थे, बनने के बाद ही लायक हुए। पहले बनने के बाद ही तो वहां आती है चीजें सब। तो एक बार जिले बनेंगे तो फिर आता है शासन कानून में। हाँ, तो वो तो एक बार क्या है कि सब एक बार जिला बनता है तो फिर वहां पूरा आता है सिस्टम पूरा। और सिस्टम ले जाने के लिए तो जिले बनाए, सही नहीं है? आम आदमी तक कानून पहुंचाने के लिए तो जिले ज्यादा बने कि भाई ये जो जिले से दूर रहते हैं वो भी तुरंत उसको जो है कानून तक पहुंचो लोगों की। डन बेटा? है वो दवाई है पेक्लोब्यूट्राजोल। पेक्लोब्यूट्राजोल, इसके आगे कल्टार। ये दवाई कल्टार है। पेक्लोब्यूट्राजोल ही फेमस है नाम। और ये प्रति पौधा 5 से 10 ग्राम रूट जोन, जड़ क्षेत्र में काम में लेते हैं, जड़ क्षेत्र में। ये नियमित फलन वाली किस्में नीचे लिखी, रत्ना है, नीलम है, तोतापुरी, बेंगलोरा, बैंगन पल्ली भी होती है। ये कुछ कुछ है, अभी और पढ़ेंगे आम तब बात करें, सही नहीं? तो आम हो गया। अब आप लोग इसमें लिखो अगला, ये किस किस के छूट रहा अभी तक? शाबाश, लिखो बेटा फटाफट। इसमें रत्ना, नीलम, मल्लिका, तोतापुरी, आम्रपाली, ऐसे कुछ किस्में लिख ली हमने। ज्यादातर नए हाइब्रिड आ रहे हैं वो रेगुलर बियर भी। राजस्थान में भी आम्रपाली वैरायटी बहुत सफल है, ऐसा कहते हैं वो धौलपुर वाले जो उत्कृष्टता केंद्र नहीं है वो कहते हैं ऐसा। हाँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैंगो वाले कहते हैं कि अपने यहाँ सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो है आम्रपाली किस्म का। तो वैसे राजस्थान में आम तो होते नहीं देखो, लेकिन दक्षिण राजस्थान में बढ़िया आम होते हैं। यहाँ केसर आम सबसे ज्यादा सक्सेस है। और आम के लिए पता है, जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं वहां आम बढ़िया होता है। यहाँ उदयपुर में भी है कई सारे, मैंने वीडियो बना रखे थे ऐसे, डाल रखे हैं। क्या आम लगते हैं जबरदस्त, टॉप। यहाँ उदयपुर के अंदर बहुत बगीचे आम के। साउथ इंडिया में, साउथ राजस्थान में भी अपने यहाँ है काफी, और डूंगरपुर बांसवाड़ा है ये। लिख लिया सबने? अब लिखो सिट्रस बेटा, अब लिखो सिट्रस। अब हम लिखेंगे सिट्रस। तीसरी क्रॉप आपको लिखनी है बेटा, सवाल सिट्रस। नींबू वर्गीय फलों को सिट्रस कहते हैं। इसके अंदर एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है डाइबेक। क्या है? डाइबेक को हम लोग एक्जेंथिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्जेंथिमा। एक्जेंथिमा, डाइबेक और एक्जेंथिमा का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ सूखता है पौधा। डाई का मतलब मरना, बेक मतलब उल्टा मरता पौधा। तो ऊपर से नीचे की तरफ इसमें प्लांट आपका सूखेगा। कुछ पौधे आपको आधे सूखे हुए दिखेंगे बगीचे में, कुछ थोड़े और ज्यादा, कुछ बिल्कुल सूख जाएंगे। तो ये डाउनवर्ड ड्राइनेस को एक्जेंथिमा कहते हैं। इसका कॉपर की कमी होती है। किसके कारण? कॉपर के कारण डाइबेक होता है। जबकि गुलाब में जो डाइबेक होता है वो कवक से होता है। गुलाब में डाइबेक किससे होता है? तो गुलाब में होता है कवक से। बाकी सब पौधों के अंदर किससे होता है?
कॉपर से होता है। ये गुलाब एक तरीके से इसका अपवाद है। दूसरी इसमें समस्या है लिटिल लीफ। किसकी है? पत्तियां छोटी छोटी रह जाती है, उनको हम लोग कहते हैं लिटिल लीफ पत्तियां। इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द और भी है, याद रखना चाहो तो याद रख लेना। इसको हम लोग कहते हैं फोलियोसेलोसिस। क्या कहते हैं? फोलियोसेलोसिस। तो फोलियोसेलोसिस का मतलब ये एक तरीके से लिटिल लीफ, मोटल लीफ, ये पत्तियां सूख जाती है, एक तरीके से छोटी छोटी रह जाती है, थोड़ी सी जो है हल्की हल्की पीलापन इनमें हो जाता है। छोटी मेन कारण तो है छोटी रह जाती है। लिटिल लीफ का मतलब छोटी पत्तियां। इसका कारण है जिंक की कमी। किसकी कमी है? जिंक की कमी के कारण लिटिल लीफ होता है। बट जो बैंगन में लिटिल लीफ होता है वो माइकोप्लाज्मा से होता है। किससे होता है? बैंगन में है माइकोप्लाज्मा। प्रश्न बैंगन वाला ज्यादा आता है। एग्जाम में कौन सा प्रश्न ज्यादा आता है कि बैंगन में लिटिल लीफ किसके कारण होता है? माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा। बाकी सभी फसलों में किसके कारण होता है? जिंक की कमी से होता है। अच्छी बात है। एक बिंदु इसमें और याद रखो, जिसको कहते हैं हम लोग ग्रेन्युलेशन। क्या कहते हैं? शब्द का मतलब देखे तो होता है दाना बनना। क्या होता है? इस शब्द का मतलब तो है दाना बनना है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि जो आम जैसे आप संतरे के फल को काटोगे तो रस नहीं निकलता, रस कलिकाएं सूख जाती। क्या होता है इसमें? आप कितना ही निचोड़ो फिर उसमें रस नहीं होता। तो इसको हम लोग बोलते हैं रस कलिकाओं का सूखना। क्या कह सकते हैं? तो इसमें आप लोग याद रख सकते हो रस कलिकाओं का। तो रस कलिकाएं सूखने लगती है, इसके बारे में आज दिन तक ज्यादा कभी क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी आप ये तो आया हुआ है डब्ल्यू में कि ये किसमें होता है। ठीक है ना? ग्रेनुलेशन किसमें होता है? तो सिट्रस में होता है, नींबू वर्गीय फलों, खासकर माल्टे में होता है। किसमें होता है? माल्टा में थोड़ा ज्यादा होता है। तो आप याद रख सकते हो माल्टे में अधिक, माल्टे में थोड़ा अधिक होता है, बाकी सब में होता है। इसका कारण देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे। इसका कारण है हाई टेम्परेचर, समझ रहे हो, प्लस हाई ह्यूमिडिटी। हाई, समझ रहे हो? ह्यूमिडिटी का मतलब यानी आर्द्रता। आर्द्रता भी ज्यादा है और तापमान भी ज्यादा है, तो इसका मतलब है हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी। अधिक तापमान, अधिक आर्द्रता, उसकी वजह से ऐसा होता है। इसके नियंत्रण के लिए कई चीजें काम में लेते हैं, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो एक अच्छी किताब का थोड़ा मैटर आपको बता देता हूँ, ताकि कभी कभी आ जावे तो ध्यान रहे। जैसे इसका प्रबंधन, अगर अपने को इसका मैनेजमेंट करना हो तो पहले तो काम में लेते थे लेड आर्सेनेट। क्या लेते थे? लेड आर्सेनेट का छिड़काव करते थे, जो कि जहरीला होता है। तो अब उसको तो अब बंद कर दिया। अब आज के टाइम में नया तरीका है 12 पीपीएम तो 2,4-D। क्या है भाई? अगर 2,4-D को आप 20 पीपीएम से कम काम में लेते हो तो वो ग्रोथ हार्मोन का काम करता है। इसके साथ में हम इसमें मिलाते हैं जिंक है, ठीक है, कॉपर है, पोटेशियम, इनको मिलाते हैं। पोटेशियम लिख रहा हूं ना, पोटेशियम 0.25%। और फिर इसका क्या कर देंगे अपन? स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे। तो ये जो है ये आजकल अपनाया जाता है। तो 12 पीपीएम 2,4-D के साथ में थोड़े से पोषक तत्व हम छिड़काव कर दें। वैसे नींबू वर्गीय फलों को हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट। क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्वों को प्रेम करने वाला। मतलब इसमें देखो कॉपर भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, बाकी पोषक तत्व भी इसको ज्यादा चाहिए होते हैं। तो एक इसमें प्रॉब्लम और होती है, जैसे कि आपको मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसको डी ले लो। एक और होता है जिसको कहते हैं येलो लीफ। क्या कहते हैं? पत्तियां पीली हो जाती, वो भी इसमें एक समस्या है। वो होता है मोलिब्डेनम की कमी से। किससे होता है? तो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। तो पोषक तत्व इसको काफी चाहिए। तो कभी प्रश्न आ भी जाए कि भाई सिट्रस का अन्य नाम क्या है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट। क्या है? तो इसमें 4 लिखा, बोलो। डाइबेक एक्जिनथीमा किससे होता है? कॉपर, कॉपर, कॉपर कैल्शियम नहीं, ठीक है। जबकि गुलाब में कवक से होता है। लिटिल लीफ जो होता है वो जिंक की कमी से, लेकिन बैंगन वाला और ग्रेनुलेशन और येलो लीफ, ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। इसको लिखते जाओ तुरंत, फास्ट लिखना। देख, ये चैप्टर जो है इसका नाम है देह विकार। ठीक है बेटा, शाबाश, तुम्हें ये पता रहेगा कम से कम।
कि चैप्टर कौन सा है। देख विकार है ना, देख विकार और उसका रोगों की बात नहीं कर रहे हैं आज। रोग हम बाद में फसल के साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि फसल के साथ अगर इन सबको पढ़ते हैं तो फिर क्या याद करने में भी दिक्कत आती है, फिर बहुत ज्यादा हो जाता है उस समय। तो हम क्या देख विकार वाला चैप्टर पहले पढ़ लेंगे, तो इम्पोर्टेंट है ये, तो कई चीजें अपने को पहले याद रहेगी, इसलिए जनरल जनरल पहले करा रहा हूँ। प्रवर्धन भी हमने कर लिया, काफी लंबा चौड़ा प्रवर्धन, तो प्रवर्धन है तो ये चीजें बाद में तुम्हारी दिक्कत नहीं आएगी। याद कम हो रहा है, कोई बात नहीं। अभी तुमने पढ़ा भी तो कहाँ है, कितनी बार पढ़ा? 2-3 बार पढ़ लिया, तो 2-3 बार में याद हुआ होगा। कौन कौन ने 2-3 बार पढ़ लिया इसको? अपन ने जो भी हॉर्टिकल्चर पढ़ा है उसको 2-3 बार किसने रिवीजन कर लिया? देखो 4 हाथ खड़े हो रहे हैं, बाकी या तो इससे ज्यादा वाले हैं, तो इसको पढ़ोगे तो हो जाएगा। तुम्हें याद हुआ भी है, मैं पूछ लो भले, हाथ खड़ा करो किसने 2 बार रिवीजन कर लिया अब तक? अब तुम्हें याद है, देखो मैं पूछता हूँ, बताओ आम का वैज्ञानिक नाम क्या? याद तो है नहीं, बाकी चीजें भी याद है, ऐसी बात नहीं। जिससे मैं पूछता हूँ और किसी को पूछ लूंगा, बताओ सबसे ज्यादा आयरन किस में होता है? करौंदे में होता है, तो याद है, याद है। और क्या करना चाहते थे? यही है कि इनको अपन प्रैक्टिस करेंगे, ये भी मैं तुम्हें याद करा दूंगा। देख विकार डेली में रिवीजन तो तुम्हें कराता हूँ, मैं पूछ भी लूंगा अब और रेगुलर टाइम थोड़ा खोटी हो जाता है, मैं आता हूँ तब तक थोड़ा 5 मिनट में हो जाता है, कल और टाइम पे कोशिश करेंगे। अब कैमरे के लिए बोलेंगे, ठीक है? कैमरे के लिए बोलते हैं, कैमरे को हटा देंगे तो हमारे ऑनलाइन वाले कैसे पढ़ेंगे? क्लासरूम ही चेंज करा देंगे तुम्हारा, ये क्लासरूम उनको रिक्वेस्ट कर लो। वैचारिक तरीके से बताओ सही, नहीं करे तो समझ बाद में दूसरा तरीका। यहाँ तक लिख लिया सबने? नहीं मैं तो बोल दूंगा, खैर ऐसी बात नहीं, बोलते ही हूँ। तो इसका भी इनको, ये क्लास मैनेजर है, इनको बोला करो। येलो लीफ भी इसी में होता है, पत्तियां पीली हो जाती। सिट्रस में चौथा लिखना आपको, येलो लीफ मोलिब्डेनम की कमी से, ठीक है? प्रश्न ऐसे आता है कि भाई कौन सा देह विकार किसका है, किसकी कमी से होता है, ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है? रोग व दैहिक विकार में क्या अंतर है सर? शाबाश बेटा, तुम इससे जस्ट पहले वाली क्लास देखना, ठीक है? मैंने बता रखा है। ज्यादातर पता है, जैसे अपन ने दैहिक विकार पढ़ लिया, तो यहाँ पे क्या इनको एक नंबर दे रखे हैं प्रॉब्लम काउंटर के, तो वहां पे क्या आप किसी भी टीचर को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने रोग और दैहिक विकार में अंतर बताया ना, क्लास में बताया, अब वो उसको नहीं देखते हैं और लिख के भेज देते हैं कि सोनू सर के नाम से ये है उत्तर दो कि रोग और दैहिक विकार में क्या अंतर, जबकि क्लास में बता रखे, नहीं समझे? तो ऐसे कई बार डाउट भेजते हो तुम, क्लास को देखो आराम से, कोई चीज समझ में नहीं आती तो मुझे यहीं यहीं पर भी पूछ सकते हो, तुम यहाँ पर भी कोई काम का कमेंट भी कर सकते हो कभी कभी, ठीक है? डन गाइस? किसी के छूट रहा है? लिखो, हाँ लिखो, कोई बात नहीं, लिखो लिखो, इसके बाद लिख लेना फिर। अगली फसल लिखो अमरूद, ये लिखने के बाद लिखना है बेटा अमरूद। किसी के छूट तो नहीं रही है? हाथ खड़ा करो, तुम्हारा छूट रहा है हाथ? उसके एक लड़के के छूट रहा है, लिख लो, कोई बात। ये भी लिखना है, येलो लीफ मोलिब्डेनम की कमी से। लेड के आगे लिखा आर्सीनेट, लिखा आर्सीनेट करना है इसको, लेड आर्सीनेट। लेड आर्सीनेट होता है, आरसी, लेड आर्सीनेट। अब आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स? अमरूद लिख लिया बेटा, पीछे लिख लिया तुमने? अब तो बेटा नेक्स्ट क्रॉप लिखो अमरूद।
अमरूद के अंदर आपने कई बार देखा है कि पत्तियां जो होती हैं उनका रंग बिल्कुल लाल टाइप में हो जाता है। अमरूद की पत्तियां नहीं, साल भर में कभी भी हो सकता है तांबे जैसा रंग हो जाता है, लाल मतलब तांबे जैसा। उसको हम लोग ब्रॉन्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ बोलो, ब्रॉन्जिंग। इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप सीधा इसको ब्रॉन्जिंक बोलो। क्या बोलो? हाँ बोलो ब्रॉन्जिंक, क्योंकि ये किसके कारण होता है? जिंक की कमी से होता है। बोलो ब्रॉन्जिंग। अगर आपको विस्तृत याद रखना हो तो इसके साथ में कुछ पोषक तत्व तो और भी है। बोलो जिंक पीके, ब्रॉन्जिंग जिंक पीके। तो किसकी कमी से होता है? ब्रॉन्जिंग जिंक पीके, यानी जिंक, फास्फोरस और पोटेशियम। लेकिन एक याद रखना हो तो क्या याद रखोगे? ज्यादातर एक ही आता है। वैसे तो प्रश्न ये आएगा कि ब्रॉन्जिंग किस में होता है, तो अमरूद में होता है, तो ब्रॉन्जिंक याद रह जाएगा। क्या रहेगा? ब्रॉन्जिंक। अच्छी बात है। तो आप इसको भी लिखो और आगे वाला लिख रहा हूं उसको भी मेरे साथ लिख लेना। ठीक है, एक और लिख रहा हूं बढ़िया वाला, उसको आपको लिखना आंवला। तो लास्ट वाला मेरे साथ लिख लो, एक और है बस, आंवला। आंवले को हम लोग, आंवले में प्रॉब्लम होती है फ्रूट नेक्रोसिस। फ्रूट नेक्रोसिस, या उसे कहते हैं इंटरनल ब्रेकडाउन, आंतरिक गलन, आंतरिक गलन या इंटरनल ब्रेकडाउन। आंतरिक गलन या इंटरनल ब्रेकडाउन भी कहा जाता है। इंटरनल ब्रेकडाउन, ठीक है, इंटरनल ब्रेकडाउन। इसका मतलब होता है जो आंवला होता है वो अंदर से जो है बिल्कुल भूरा भूरा सा या काला काला सा हो जाता है, वहां कोशिकाएं या उत्तक खराब हो जाता है, डेथ हो जाती है। नेक्रोसिस शब्द का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू या डेथ ऑफ सेल। उत्तक या कोशिकाओं का मर जाना नेक्रोसिस कहलाता है। तो जहां जहां भी नेक्रोसिस शब्द आता है उसका मतलब डेथ ऑफ सेल। यहाँ पे जो डेथ ऑफ टिश्यू है उससे तो अंदर से इस तरीके से काला काला हो रहा है, उसको हम लोग फ्रूट नेक्रोसिस कहते हैं। मुख्य कारण इसका है बोरोन की कमी। बोरोन की कमी से ज्यादा प्रॉब्लम है तो बोरोन की कमी से होती है, तो तुक्का लगाना होता है, बोरोन लगा देना। जैसे कुछ पढ़ गए नहीं गए, कोई देख विकार आ गया तो बोरोन की कमी कर दे। ज्यादातर में बोरोन आता है, फल फट रहे हैं या इंटरनल ब्रेकडाउन है, ऐसे है। तो अब इसमें 2 पॉइंट याद रखना। एक किस्म का नाम है फ्रांसिस, आंवले की एक किस्म फ्रांसिस, उसी को बेटा हम लोग हाथी जूल के नाम से भी जानते। फ्रांसिस का क्या नाम है? हाथी जूल। इसमें यह प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती, तो ये इसमें सर्वाधिक संवेदनशील किस्म, सर्वाधिक संवेदनशील किस्म का मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर होती। जैसे आम के अंदर वो थी ना अल्फांसो, वैसे ये भी है। एक वैरायटी है चकेया, चकेया, नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 7। इनके अंदर यह समस्या कम होती है या नहीं होती। ठीक है, तो आप यूं याद रख सकते हो, प्रतिरोधी, प्रतिरोधी या सहनशील किस्म, प्रतिरोधी या सहनशील, प्रतिरोधी या सहनशील किस्म। ठीक है, शाबाश। क्या हुआ? हाथी, हाथी है। अरे हाथी लिखा है, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो सही से। हाथी जूल है ये प्रश्न बहुत आ जाता है कई बार कि भाई आंवले में फ्रूट नेक्रोसिस सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो फ्रांसिस या हाथी जूल, एक ही किस्म के 2 नाम है ऐसे। ठीक है, कल ये देख विकार वापस पढ़ के आओगे और एक टॉपिक और पढ़ के आओगे पुराने वाला। क्या था? प्रवर्धन। तो प्रवर्धन को भी रीडिंग मार के आओ। ठीक है, तुम पढ़ते ही नहीं, अभी तुमने हाथ खड़े किए खाली 3 जनों ने कि हमने 2 बार पढ़ लिया, और तुम कह रहे हो सर हमको याद नहीं होता। अब याद तो या तो तुम्हें ऐसा मंत्र बता दूं जिससे सब याद हो जाए, हॉर्टिकल्चर मंत्र, या तो ऐसा कोई मंत्र याद करा देता हूं जो तुम्हारे टेंशन खत्म। ठीक है, मंत्र भी बता दूंगा। तारीख कितनी आज? 30 हो गई।
मेरे साथ में 1 सेकंड के लिए रिपीट करोगे फटाफट से। ये किसी की छूट रहा है? आम वाला रिपीट करो, बोलो स्पॉन्जी टिश्यू, एकांतर फलन, ब्लेड टिप, झुमका क्लस्टरिंग, सॉफ्ट नोज, जेली सीड, लीफ स्कॉर्चिंग, सिट्रस, डाइबेक एक्जिनथीमा, लिटिल लीफ, ग्रेनुलेशन, येलो लीफ, इसके अलावा ब्रोंजिंग, फ्रूट नेक्रोसिस आंवले में। अंगूर के अंदर हमने पढ़े थे, बोलो हैन एंड चिकन, कैलिक्स एंड रॉट, पिंक बेरी, शॉर्ट बेरी। सही नहीं? बार बार पढ़ने से दुनिया की हर चीज याद हो सकती। ठीक है, शायरी तो नहीं, मंत्र बताऊंगा कल तुम्हें। है, कल करते हैं कुछ